everyone, this is your new botany teacher Diksha Goyal and लेके आई आपके लिए नीट दिशा सीरीज 2020. Okay, so directions for NEET. So NEET के लिए दिशा दिखाने के लिए we have Diksha ma'am with you and we have Disha series for you. ठीक है? So what are we going to do in today's session is mind maps. Okay, of transport in plants. ठीक है? तो this chapter is very big, but some important mind maps for the chapter is very important. तो शुरू करें, but उससे पहले टेल मी हाउ वाज योर डे एंड टेल मी हाउ आर यू डूइंग टुडे. कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया? ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो जोरों शोरों से एंड माहौल बना रहे हो बिल्कुल चैट बॉक्स पे. वेरी गुड. ओके, सो वेलकम टू द सेशन ऑल माय किड्स आउट देयर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं माइंड मैप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन plants. बट उससे पहले ओके, लेट मी थैंक सुमैया मैम अगेन, माय एसएमई बायोलॉजी, एंड शी हैज प्रिपेयर्ड द माइंड मैप, शी हैज प्रिपेयर्ड द होल स्लाइड्स. ठीक है, she is really great. Cool. So let's just go ahead and बच्चों don't forget to subscribe the channel, click on the bell icon and all पे click करके रखना so that you get all the notifications of this session. ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं बिल्कुल. और हाँ, ये भी एक चीज मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप है अपना वेदांतु नीट मेड इजी चैनल का. ठीक है, जिसने सब कुछ बहुत आसान बना दिया आपके लिए विद द टेलीग्राम लिंक एज वेल, वी नीट ऑफिशियल. तो इसका जो फीचर्स हैं वो ये है, आई विल टेल यू दिस बैच. ओके, न्यू बैच विच स्टार्टेड फ्रॉम 10th of August, राइट? सो यू कैन लर्न फ्रॉम 90 प्लस लाइव बेस्ट टीचर्स. लाइव 90 प्लस लाइव सेशंस होंगे बाय बेस्ट टीचर्स. ओके, टेस्ट will be there, 20 plus comprehensive test. Okay, analyzing assignments होंगे, previous year questions, papers, mock test. अरे बाप रे, इतना कुछ. boost करो अपनी speed को. how? by quizzes. Okay, rank booster quizzes. there are much more recorded sessions, tips and tricks. Okay, तो जल्दी से इसको join कर लो, and for that you have to go to the link. Okay, https ये तो पता ही है आपको /vdnt.in/neetcc, and to avail this lightning deal you have to use the code DKCC and you will get this crash course in only 2999. ठीक है, तो लिमिटेड टाइम है, स्पेशल ऑफर है, तो स्पेशल ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही रहते हैं. सो क्लिक ऑन एनरोल नाउ. इस डील को अवेल करने के लिए लिंक पे जाओ, एनरोल नाउ पे क्लिक करो, देन यू क्लिक ऑन आई हैव कूपन कोड एंड देन DKCC. Clear everyone? ठीक है, so चलो. And yes, this is a very important thing for all of you who are preparing for NEET 2021 and NEET 2022. Okay, so if you want to be our student for 1 year, if you want to learn from me for 1 year and the other teachers as well, okay, so you can just go to the link which is again available in the description box. So visit vdnt.in/ytpro. ठीक है, तो this is the प्रोसेस, कैसे आप अवेल करोगे सब्सक्रिप्शन को. ठीक है, तो करोगे या नहीं करोगे बच्चों? यस, इफ यू आर एमिंग फॉर नीट यूजी 2021 2022, आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो 2022, 12th स्टैंडर्ड में हो तो 2021. ठीक है, सो यू कैन स्टिल हैव अ चांस, राइट? आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले लो एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. सो 1 month, 3 months, 6 months अकॉर्डिंग टू यू, विच एवर सूट्स यू. बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको 1 month का करना तो यू हैव टू पे दिस मच, 3 months, 6 months. बट इफ यू जस्ट गो फॉर 1 year, ठीक है, तो एक तो आप 1 year तक वेदांतों के साथ जुड़े हो, एवरीवन बच्चा लोग. ठीक है, यू विल गेट ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प, डाउट क्लियरेंस हो, असाइनमेंट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, नीट प्रिपरेशन में जो भी हेल्प चाहिए, क्लासेस हो. ठीक है, एवरी टॉपिक, एवरी चैप्टर, एवरी सब्जेक्ट. ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर द नीट, राइट? सो यू कैन गेट 2252 पर मंथ में. ठीक है, पर मंथ ₹2250. इतने की तो हम ड्रेस खरीद लेते हैं एक बार में, है ना आजकल. ठीक है, so let's just see the complete curriculum. So you will get assignments, this is the most important part. Test series होंगे, assignments होंगे, they will be complete crash course also. All chapter wise micro courses भी. ठीक है, for example if you are attending the long term structured batch तो आप attend कर ही रहे हो. ठीक है, आपका जो सेशन चल रहा है वो चल ही रहा है, but by chance when you have missed any of the chapter या आपको लग रहा है कि अरे मुझे वापस रिवीजन चाहिए, तो ये माइक्रो कोर्सेज में वो भी चलता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 11th में हो तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फिर से चल रहा होगा माइक्रो कोर्स पीछे पीछे. ठीक है, सो एटलीस्ट 2 लाइव क्लासेस फॉर ईच चैप्टर एवरी मंथ. ओके, माइक्रो कोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ. क्लियर? कंप्लीट क्रैश कोर्स बिफोर एग्जाम्स, इसमें आपका क्रैश कोर्स भी आ जाएगा. जो आने वाले क्रैश कोर्स है दे विल कम इन दैट. ठीक है, सो दैट एंटायर सिलेबस इज रिवाइज्ड. सो दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस प्रो सब्सक्रिप्शन, फार बेटर देन द क्रैश कोर्स, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, सो यूज द कोड DK Pro. ठीक है, everyone, and you can get this in 27,029. ठीक है, उसके लिए भी लिंक अवेलेबल है. एनी स्टूडेंट हु इज
aspiring to become a doctor, who is aspiring to clear NEET UG 2021-2022. So trust me, you're getting a discount of 15%, and सही बता रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा आपको अच्छी डील कहीं पे नहीं मिलेगी. Everyone. Okay, so this is the calendar for today. ठीक है, so 3 बजे मेरा ये नीट CBSE 2021 था 3:15 पे. ठीक है, वी हैड डिस्कस पार्ट 2 एंड यस वी हैव माइंड मैप्स एंड डोंट वरी वी विल हैव द क्वेश्चंस आल्सो माइंड मैप्स पे भी, ट्रांसपोर्ट एंड प्लान्स पे भी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी. ठीक है, सो यस टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ पुलर वीडियो, मोटिवेशन वीडियो होगा कल आपका, एंड देन वी हैव केमिस्ट्री लेक्चर्स. चलो सो शुरू करते हैं आज का सेशन, द इम्पोर्टेंट माइंड मैप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लान्स. ठीक है, सो पहले तो बच्चों आई विल टेल यू दैट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो अपने में इतना बड़ा चैप्टर है, दूसरा क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इससे. ठीक है, और इसमें जो आपको ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं, मोस्टली सेल ट्रांसपोर्ट जो है ना, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट इन दिस, दैट व्हिच ऑल प्रोसेसेस आर टेकन अप बाय अ प्लांट सेल to transport the water, transport the food, to transport the hormones, to transport the amino acid, organic materials. तो इसमें हम प्रोसेस पढ़ते हैं. अगर आप चैप्टर शुरू करोगे तो पहले आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है. दिस इज वेरी इजी. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस दैट इज ओनली फॉर वाटर. देन वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द चैप्टर इज द solute potential, okay, water potential, right, and pressure potential. So water potential is basically affected by solute also and pressure also. It's very very easy. प्योर वाटर में बिल्कुल एबिलिटी होती है. ठीक है, बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, फ्रीली मूव करते हैं, कोई सोल्यूट एडेड नहीं है. तो फ्री वाटर का फ्लो करने, प्योर वाटर के फ्लो करने की जो एबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, राइट. सो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है. बट जैसे आप कोई सोल्यूट डालोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं सोल्यूट के साथ. ठीक है, सो फ्री वाटर बहुत कम है मूव करने के लिए. इन शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस. ठीक है, तो जैसे ही आप सोल्यूट को डालते हो देयर इज अ लोअरिंग इन द वाटर पोटेंशियल एंड दैट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल बिकम्स सोल्यूट पोटेंशियल. तो सोल्यूट पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है माय डियर किड्स? सोल्यूट पोटेंशियल इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर द सोल्यूट इज एडेड एंड दैट लीड्स टू द लोअरिंग ऑफ द वाटर पोटेंशियल. ऑब्वियसली जीरो से कम होगा तो फिर तो माइनस में ही जाएगा. तो सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, एंड प्रेशर पोटेंशियल पे आप जितना प्रेशर दोगे उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा. एंड दैट इज व्हाई यू हैव द फॉर्मूला साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी, है ना. दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इजी. ठीक है, तो अब आ जाते हैं पार्ट्स एंड फंक्शंस पे. सो यू सी द ब्यूटीफुल माइंड मैप व्हिच आई हैव मेड, राइट, व्हिच मैम हैड मेड. ओके, एंड लेट्स सी, स्टेम्स होता है एक प्लांट में, एक रूट होता है. प्लांट हैज टू पार्ट, यू ऑल नो, स्टेम एंड रूट्स. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट रूट्स, if I talk about roots, so this is the plant. ठीक है, this is the beautiful plant. You might have seen so many plants around yourself. अयो, हाँ जी. तो देखो अब एक काम करते हैं, ग्रीन कलर के भी पत्ते बना देते हैं थोड़े से, वेरी इंपॉर्टेंट. यस, दिस इज द प्लांट, लीव्स हैं, स्टेम है. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज डीजी मैम का फ्लावर, ग्रीन कलर का एक फ्लावर आ गया, राइट. चलो, सो नाउ यू सी द रूट बेसिकली हैज सो मेनी थिंग्स. सबसे पहले तो रूट हेयर्स होता है. रूट हेयर का फंक्शन क्या है? इट्स अ ट्यूबुलर आउटग्रोथ. एक तो एपिडर्मल सेल से बना होता है, तो जब एपिडर्मल सेल्स, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, और ये अचानक से इलोंगेट हो जाता है ऐसे. ठीक है, दिस इज द एपिडर्मल सेल, लेट्स से, एंड दिस इलोंगेट्स सडनली. So this becomes the root hair. So tubular outgrowth हो गया, ट्यूब जैसा outgrowth from an epidermal cell. It helps in absorption. Cortex क्या है? Root hair के ऊपर we have a region, cortex region. It is storing the food substance. Clear? Then we have a pleferous layer. ठीक है, so what is a pleferous layer? It's a epidermis of root that bears root hair. तो जिस epidermis में, मतलब ये जो epidermis आपको दिख रहा है, ये वाले जो सेल्स होते हैं ना, जो लेयर जहां से रूट हेयर्स आते हैं, जो लेयर यानी कि द लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ओके, व्हिच इज फॉर्मिंग द रूट हेयर इज नोन एज द प्लीफेरस लेयर्स. देन रूट्स में जाइलम होगा, फ्लोएम होगा. ठीक है, जाइलम फॉर वाटर एंड मिनरल, ऑब्वियसली वाटर हो, मिनरल हो, हार्मोन्स हो. ठीक है, रूट से कहां जाएगा? स्टेम में जाएगा, पत्तों पे जाएगा. तो फ्रॉम द रूट एवरीथिंग इज गोइंग मूविंग दिस साइड वाटर हो, चाहे फिर आपका रूट से स्टेम में जाए या लीव्स में जाए. ओके, सो देन मूविंग अहेड इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. जाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लोएम, जब खाना वाना बन गया, ठीक है, किचन में यानी कि लीव्स में, सो फ्लोएम विल बी हेल्पिंग इन
transferring the manufactured food from green parts of the plant to other parts of the plant. Clear? Okay. So अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं stems की. Stems में basically again it will have an epidermis. You all know that stem has a epidermis and root has a epidermis. So but sometimes the epidermis of the stem, इसका जो एपिडर्मिस होता है ना, कभी कभी एक लेयर एक्स्ट्रा लेयर से कवर्ड होता है. एक तो एपिडर्मिस है ही, उसके ऊपर इट इज हैविंग अ वाटर प्रूफ क्यूटिकल. नाउ व्हाट इज द रीजन वाटर प्रूफ क्यूटिकल क्यों चाहिए? सो दैट वी कैन प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन, वी कैन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टेम्स. ठीक है. देन वी हैव कॉर्टेक्स. अगेन कॉर्टेक्स का काम है टू स्टोर फूड. और जो पिथ होता है ना, पिथ इज बेसिकली अ सॉफ्ट टिश्यू, एकदम सेंटर पे होता है. ठीक है. इट्स अ सेंट्रल रीजन to store the food substance. If I talk about the vascular bundle, basically xylem and phloem in the stem. So basically when I talk about the dicots, ठीक है, तो dicots में आपको secondary growth दिखती है and that is because of the cambium. So cambium divide करता है, differentiate करता है to form a new xylem or a phloem tissues and to make the stem very very thick. So you can see some plants are having very patla sa stick, patla sa stem, and some plants are having very mota sa stem. Why? Because they are having cambium. Okay, and cambium is helping in the differentiation. Cambium is giving rise to new xylem. Cambium forms the new phloem. ठीक है. So xylem का function again same as the roots, water and dissolved minerals का transport करना. ठीक है. And again phloem का काम है to transport the food from the green parts of the plant to other parts. Okay, so I hope this is clear, a bit idea you got. Now adaptations are very very important. ठीक है. The xylem has undergone certain adaptations. Phloem adaptations करते हैं, root hair cells adaptation करते हैं. ठीक है. So let's just see. So xylem, it's an empty lumen. Lumen means like this. This is the xylem. Let's say. So यहाँ पे खाली space होगा, lumen होगा, lumen. ठीक है. Right. So without cross walls, there are no cross walls, without protoplasm. ठीक है. Protoplasm बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर है. तो अगर protoplasm नहीं होगा, so why this is important? Why the xylem has been adapted like that? Because अगर xylem has to transport water molecules H2O, 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 H2O. So what do you think? You think there should be a disturbance in the pathway? No, there should not be any disturbance. It should be free flowing. ठीक है. तो इसीलिए resistance reduce करने के लिए in physics you have understand that. In physics में for example एक नदी है, नदी का पानी बिल्कुल जा रहा है फ्रीली. अगर पत्थर होंगे बहुत सारे तो नदी के पानी को क्या होगा? रोका जाएगा. पत्थर उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. सो पानी फ्लो करने में दिक्कत आती है. ठीक है. सो सेम वे इफ आई वांट xylem to transport water, I would feel that it should have no protoplasm, and that is why the xylem is adapted like that. ठीक है. So helps to reduce resistance to water flowing through xylem. Next point. Next is a very important point that the walls of the xylem, walls जो होते हैं ना xylem के, water का pressure इतना ज़्यादा है everyone, so wall should be very very thick. Okay, so thick walls with hard and rigid lignin. So यहाँ पे lignin होता है. Lignin is a very strong material. ठीक है. इट प्रिवेंट्स द वेसल फ्रॉम कोलैप्सिंग. टूट नहीं जाएगा वेसल. ठीक है. अचानक से पता चला पानी जा रहा है और प्लांट में इतना ज्यादा प्रेशर हो गया और xylem could not handle that pressure. My dear kids, कभी कभी हम भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते एंड वी फील लाइक कि अरे आज का दिन तो बहुत टायरिंग था, है ना. बट रिमेंबर, सो वी शुड सेल्फ मोटिवेट आवरसेल्फ कि नहीं, नीट आने वाला है, वी हैव टू स्टडी. ठीक है. कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम का मेहनत है एंड उसके बाद वी विल शाइन. सेम वे xylem अपने आप को बोलता है कि एक लिग्नाइन की वॉल बना लेते हैं. ठीक है. नॉट जस्ट नो वरीज अबाउट द ट्रांसपोर्ट. ठीक है. एक लिग्नाइन की वॉल बना ली, कोलैप्सिंग से रोक लिया एंड विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्लो ऑफ वाटर एज वेल. कमिंग टू द फ्लोएम, adaptations of phloem. So you all know phloem has sieve tubes and the companion. So why I'm calling this as a companion? The main word meaning of companion is a friend. तो sieve tube के पास nucleus नहीं है बच्चों. Remember that. क्या नहीं है? Nucleus is missing. So nucleus is absent and therefore companion cell उसका सारा काम कर रहा है. ठीक है. So companion बिल्कुल सच्चे friend की तरह. सच्चे friend. सच्चे जो दोस्त होते हैं ना, they will always guide you. They will always help you in doing your work, but they will not do your work. Okay. सच्चे friends वो होते हैं, if you're doing something wrong they will tell you कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो. राइट. सच्चे फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपका हेल्प करते हैं पढ़ाई में. सेम वे कंपेनियन सेल इज अ सच्चा फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड. इट इज अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो एंड ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सीव सेल्स को. क्यों? द मोमेंट लीव्स में जब खाना बनता है,
everyone, food बन गया in the form of sugar. Clear? This sugar has to be loaded, so we have to load it. This is a source. जहाँ पे खाना बना वहां पे सोर्स होता है, and where we have to transport it, that is the sink. So companion cells have many mitochondria to provide energy needed to load sugars. So ये जो एनर्जी चाहिएगी यहाँ से शुगर को हमें लोड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल. So what is a mesophyll cell? So mesophyll cell is basically a ground tissue of leaves. लीव्स में जो पैकेजिंग होती है पूरी वो मेसोफिल सेल्स की होती है. देयर आर टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स एंड अगेन देयर आर टू टाइप्स, स्पॉन्जी एंड पैलिसेड. ये जो पैलिसेड वाले होते हैं ना, ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं, एकदम इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, एंड यहाँ पे बनता है हमारा खाना. ठीक है, यहाँ पे होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो यहाँ पे पैलिसेड से कहाँ जाएगा, ये जाएगा सीव ट्यूब पे. इसके पास न्यूक्लियस नहीं है. इट हैज सम परफोरेशन वॉल्स, परफोरेशन प्लेट्स होते हैं, सीव प्लेट्स होते हैं. ठीक है, सो इट विल गो हेयर. सो यहाँ से जो खाना है पैलिसेड से इट विल गो हेयर. सो लोडिंग करने के लिए द एनर्जी इज अगेन गिवन बाय अ गुड फ्रेंड. जो एटीपी यहाँ पे यूज होगा ना मेरे बच्चों, वो एटीपी कौन दे रहा है? द एटीपी इज गिवन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द कंपेनियन सेल. ओके, एंड देयर आर होल्स इन द सीव प्लेट्स एज आई टोल्ड यू. ये देखो होल्स, right? So this allows rapid flow of manufactured food substances through the sieve tubes. Clear? Okay, so this is clear. Xylem ka adaptation, that xylem is having a lignin, xylem is not having a protoplasm, xylem is free flowing, xylem is allowing the free flow of water. Phloem में companion cell is doing a lot of work like mitochondria की वजह से, मदद से energy is being provided. Okay, and why that energy is required? To load the sugars. ये देखो, I'll just mark the sugars with red color. अगेन अ डिफरेंट कलर, दैट इज बेटर फॉर यू आई गेस. ये देखो, ये हो गया आपका पैलिसेड में खाना बन गया. और ये पैलिसेड मेसोफिल कहाँ है? लीव्स में ही तो है. ये देखो लीव्स में है ना. क्लियर? ठीक है, तो आप जब एटीपी यूज करेंगे, एटीपी विल बी गिवन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया of the companion cell. With the help of the mitochondria of companion cell, ATP is provided. This ATP helps in loading the sugars. ये देखो sugars आ गए यहाँ. And these sugars now go through the holes. Okay, and finally it reaches everywhere. जहाँ पे भी खाना चाहिए वहाँ पे खाना मिल जाएगा. Root hair cell की, if we talk about the root hair cell, root के hair के cells, it's very long, narrow structure. It is increasing the surface area for the absorption. तो अगर आपका ये है roots, ठीक है, तो अगर for example ये है आपका roots, तो ये roots बहुत अंदर तक जाते हैं, right? And around these roots we have so many molecules of water. Clear? So it is increasing the surface area for the rate of absorption of water and mineral salts by the root hair cells. जब वो इतने अंदर जाते हैं, इतना ज्यादा surface area provide करते हैं. You know small size means lot of surface area. ठीक है, presence of cell surface membrane prevents cell sap from leaking out. So when there is a membrane, cell membrane, तो substance leak out नहीं होते हैं. ठीक है, and always remember the root hair, रूट्स देखा है आपने, उसमें हेयर्स देखे हैं. उन रूट हेयर में जो पोटेंशियल होता है ना पानी का, हम वो बहुत कम करके रखते हैं सॉइल सोल्यूशन से. क्यों? आप सॉइल में पानी देते हो, ऑल ऑफ यू पुट वाटर इन द सॉइल, एंड फ्रॉम द वाटर इन द सॉइल द वाटर नाउ एंटर्स द रूट्स. Clear? And now the water, how it is entering the root, a very important point, because in the root hairs the water potential is always kept low, है ना. Pressure of the water is very low, and outside the pressure is very high. So this way you can expect by osmosis that water from the soil will enter the root hair. So presence of mitochondria provides energy for the active transport of mineral salts and ions into cells. Presence of mitochondria provides energy for the active transport of mineral salts and ions into cells. तो मतलब अगर you want to create a lower water potential, आपको रूट के हेयर में लोअर वाटर पोटेंशियल रखना है. सो हाउ यू विल डू दैट? अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सो हाउ विल यू डू दैट? सो देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी. एक्टिवली हम ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस और सॉल्ट्स को सेल्स में. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट हेयर है, यहाँ पे बहुत सारे आयंस है सॉइल में, तो हम सॉइल से आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे रूट हेयर में. जब बहुत ज्यादा आयंस हो जाएंगे तो पानी विल बी बिजी इन बाइंडिंग टू द आयंस, द फ्री वाटर विल बी वेरी लेस, and once the free water is very less, okay, the water potential is reduced. So this energy comes from the cellular respiration, and जैसे water potential कम हो जाएगा फिर high water potential to low water potential ये काम हो जाएगा. So movement of the water into the plant, this is the third mind map that we're discussing. So each root hair
इज अ फाइन ट्यूबुलर ग्रोथ, वी ऑलरेडी स्टडी। और किसका ग्रोथ होता है, यहाँ पे कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, राइट। दिस एपिडर्मल सेल्स जनरली स्टार्ट गिविंग दिस रूट हेयर, it protrudes to form the root hair, clear? So which grows between soil particle, यहाँ पे बहुत सारे, I will make a, I'll take a red color, there are so many soil particles, and these soil particles coming in close contact with a thin film of dilute liquid surrounding each soil particles, and इसके आजू बाजू we have the water, let's say soil particles के पास we have H2O, clear? So bounded together soil particles H2O, everywhere where you see soil particles you will see a water molecule, let's say. As the sap in the root hair cell is relatively concentrated with sugars, mineral salts and ions, so क्योंकि जो root hair cell होते हैं यहाँ पे, okay, so जो root hair cells होते हैं ना बच्चों, okay, so here you have lot of ions. So what is the need of this lot of ions? So that water potential कम हो जाए, आया समझ में? वाटर पोटेंशियल बट कैसे कम हुआ, बिकॉज बहुत सारे आयंस थे, बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स थे, शुगर्स थे, आयंस थे, एक्टिवली हमने ट्रांसपोर्ट किया, सो दिस वे most of the water are busy in binding to the sugars, mineral salts, ions, तो free water is very less and water potential is nothing but the free water से comparison होता है हमेशा, so free water less water potential is less, so it has a lower water potential than the soil solution, and जैसे ही यहाँ पे पानी का पोटेंशियल हो, यहाँ पे पानी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल इज वेरी हाई, क्योंकि आपने पानी क्या दिया है, जमीन में दिया, इसलिए बोलते हैं ना कि यू हैव टू पोर दी वाटर इन द सॉइल, बट आप क्या करते हो पूरे पेड़ पे छिड़क छिड़क के आ जाते हो, यू जस्ट स्प्रिंकल इट ऑल ओवर, इवन आई डू दैट समटाइम्स एंड आई फील दैट आई हैव डन अ गार्डनिंग, ओके, सो दिस वे वाटर पोटेंशियल हाई इन द सॉइल and now it enters the root here where the water potential is very low because free water is very less, so water will cross the partially permeable cell surface membrane of the root hair cell and to the hair cell via osmosis, so यहाँ पे osmosis हो गया, the movement of the water molecules from high concentration to low concentration through a semi permeable membrane, जैसे ही एंट्री हुई पानी की सैप डाइल्यूट हो जाएगा, अर्लियर इट वाज कंसंट्रेटेड बिकॉज देयर वाज सो मेनी आयंस, फ्री वाटर बहुत कम था, द मोमेंट पानी एंटर्स द रूट हेयर सेल इट इज डाइल्यूटिंग द सैप बिकॉज पानी आ गया, ठीक है, एंड कॉजेज द वाटर पोटेंशियल टू अगेन बी हाइयर, अब फिर से वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है, देन दैट ऑफ द इनर नेबरिंग सेल। अब देखो अगर इस पॉइंट पे वाटर बहुत ज्यादा हो गया, सी द रेड कलर, बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बिल्कुल लो है, सो अगेन दिस विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर from the root hair cell to the next one, then next one, then next one, and so on, ठीक है, so this causes water to move from the root hair cell and into the neighboring cell by osmosis, but सबसे पहले हमें ये करना है, remember that actively transportation of the ions is very important, so that in the root hair cell we always create a low water potential अगर पानी है soil में, और अगर हम चाहते हैं कि वो पानी enters the root hair, so we want to make sure that वहां पे पानी ऑलरेडी कम होना चाहिए, कहाँ पे my dear kids, root hair cell पे, so this process carries on until water enters the xylem vessels via osmosis as well, तो ये पानी root hair से exactly it goes to the xylem and this process is continuous, so I hope this concept of movement of water into the plant is clear to everyone, ठीक है, so I hope that is clear, चलो, so movement of water up the plant कैसे होगा, same way as I said पूरा, so there are three concepts, root pressure, capillary action, transpiration pull, so root pressure we already discussed, living cells in the roots use active transport, I told you root hair cell are using active transport, pumping the ions into the xylem, तो ions को active transport से, active transport मतलब root hair cell में the ion concentration is already low ions, ठीक है, यहाँ पे है सॉइल, सॉइल में है बहुत सारा पानी, ठीक है, एंड दिस इज लो आयंस बट हाई वाटर, वन सेकेंड, नॉट लो आयंस इट्स हाई आयंस, ठीक है, हाँ जी, सो रूट हेयर में बहुत ज्यादा आयंस है, अरे 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 क्या हो रहा है, ओके, सो सॉइल हैज अ लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये समझ में आया, हमने पानी दिया सॉइल में, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, रूट हेयर में आयंस इज लो, हाँ परफेक्ट था पहले ही, और पानी बहुत ज्यादा है,
जब यहाँ पे भी पानी बहुत ज्यादा है इन द रूट हेयर सेल एंड सॉइल में भी पानी बहुत ज्यादा है, कैन यू एक्सपेक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर? नो. सो फॉर दैट रीजन what we will do, what we will do, so living cells in the roots use active transport to pump ions. ठीक है, तो हम ions को थोड़ा मूव कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, कहाँ पे? जाइलम में एक्टिवली मूव करेंगे. सो मतलब लो कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन. जाइलम ऑलरेडी में, जाइलम में बहुत ज्यादा आयंस है बट स्टिल विल डू दैट. एंड अगेन यहाँ से हम आयंस को यहाँ पे फिल कर देंगे. तो जब आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नाउ इट बिकेम हाई इन द रूट हेयर सेल, सो H2O का वाटर पोटेंशियल विल बी लो. एंड जैसे ही H2O का लो हो जाएगा तो सॉइल से दिस विल गो एंड soil से water will go to the root hair. ठीक है, so water therefore passes from the living cells into xylem vessels by osmosis and flows upwards. Same way यहाँ पे भी देखो आयंस काफी हाई हो गए, राइट. वाटर पोटेंशियल क्या होगा? H2O का वेरी लो, तो पानी यहाँ से भी यहाँ जा सकता है. ठीक है, ये वाला पानी यहाँ आ जाएगा, ये वाटर का पोटेंशियल अब हाई हो जाएगा, इधर ऑलरेडी पानी कम था, तो दिस इज कीप ऑन, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एवरी नाउ एंड देन. ठीक है, वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ लो वाटर पोटेंशियल, रिमेंबर दैट. वाटर कंटिन्यूज टू फ्लो अपवर्ड्स एंड कैन इवन फोर्स आउट of leaves of small plants. So water अब ऊपर जाता रहेगा, पानी is very important. Water tends to move up inside very narrow tubes due to the interactions between water molecules and surface of the. It is very important. Capillary action में क्या होता है ना, छोटे छोटे water molecules जुड़ जाते हैं, साथ साथ चलते हैं. ठीक है, एंड दिस इज अ कैपिलरी एक्शन. एंड सिंस जाइलम वेसल्स आर वेरी नैरो, तो बहुत ही पतली से ट्यूब होती है, आपने कैपिलरी ट्यूब देखा होगा, उसमें एकदम पानी ऐसा लगता है बिल्कुल साथ साथ चल रहा है. ठीक है, एंड दिस एक्शन इन द जाइलम helps in moving water up the vessels. Which action? पहले तो रूट का प्रेशर हो गया, रूट में वी हैव क्रिएटेड लो वाटर पोटेंशियल सो दैट द पानी कम्स फ्रॉम द सॉइल इनसाइड द रूट. ठीक है, तो वहां पे हाई हो गया, फिर से हमने जाइलम में क्या कर दिया? आयंस भेज दिए बहुत सारे. ठीक है, ताकि और पानी वहां पे कम हो जाए. Ions will be binding to water, free water will be less. Again from the root hair cell it reaches the water, it reaches the xylem. ठीक है, एंड तो वहां पे रूट प्रेशर ने काम किया. बट अब जब अगर जाइलम की मैं बात करूं, इफ आई वांट टू मूव द वाटर इनसाइड द जाइलम, लेट्स से, then capillary action is very very important. Clear? Okay, so now in the leaves, now if I talk about leaves, water is constantly moving out of mesophyll cells. You all agree? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो जैसे जैसे इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस लीफ, वाटर इज मूविंग. ठीक है, वाटर इज गोइंग अप, लॉस ऑफ वाटर, सो दैट स्पेस इज एम्प्टी. ठीक है, एंड टू फिल दैट स्पेस इमीडिएटली द वाटर अगेन कम्स हियर. ठीक है, लोअर पोटेंशियल हो गया, फिर से हाई टू लो. सो इन द लीव्स वाटर कॉन्स्टेंटली मूव्स आउट ऑफ मेसोफिल सेल्स बिकॉज मेसोफिल सेल्स इज द एरिया वेयर द photosynthesis is taking place and it form a thin film of moisture over the surface of the cells. कभी कभी लीव्स के बाहर आप देखोगे पानी के ड्रॉपलेट्स रहते हैं. ठीक है, water evaporates from the film of moisture and moves into the intercellular spaces. Water accumulates in large air spaces near stomata and diffuses out of the stomata via transpiration. The loss of water from the aerial parts of the plant is occurring through stomata. You all know. तो जब भी स्टोमाटा ओपन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा. जैसे ही वाटर इवेपोरेट करता है, द मोमेंट वाटर इवेपोरेट्स माय डियर किड्स फ्रॉम मेसोफिल सेल्स, द वाटर पोटेंशियल इनसाइड द मेसोफिल सेल्स क्या होगा? एनीवन इन द चैट बॉक्स, इफ द वाटर इज मूविंग आउट ऑफ द लीव्स, so in that particular area what do you think, water potential will be high or water potential will be low? come on, high होगा, low होगा? very good, it will be low. ठीक है, लो वाटर पोटेंशियल, राइट. सो जैसे ही वाटर पोटेंशियल लो होगा तो जाइलम के पास बहुत ज्यादा पानी है, सो इसलिए वाटर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द जाइलम वेसल्स. दिस रिजल्ट्स इन अ सक्शन फोर्स टू पुल अप द होल कॉलम ऑफ वाटर अप जाइलम, नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल. सो आई होप द वाटर ट्रांसपोर्ट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस. क्लियर? ओके, सो ऑल ऑफ यू इफ यू लाइक द वे आई एक्सप्लेन यू माइंड मैप से, जैसे मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी चीजें बताई, सो विल ऑल्सो हैव क्विजेस. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ठीक है एवरीवन, वी नीट मेड इजी. ओके, एंड यस अगेन डोंट फॉरगेट फॉर दिस वन, ये देखो KY नीट भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, and users choice app award has been given to Vedantu. ठीक है, in 2019, a proud moment for us. So see you all in the next class. ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना बच्चा पार्टी. So next class में we'll move ahead with the next mind maps.